आज हम देखेंगे कि फाइवर की गीक डी रैंक क्यों हो जाती है। डी रैंक होने के बाद फाइवर की गीक को दोबारा रैंक कैसे करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं फाइवर गीक डी रैंक होने की। फर्स्ट रीज़न हो सकती है एडिटिंग। अगर आपने किसी भी किस्म की अपनी डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, थंबनेल में या टैग्स में चेंजेस की हैं तो उसकी वजह से आपकी गीक डी रैंक हो सकती है। सेकंड रीज़न है बैड रिव्यू। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं दी और आपके क्लाइंट ने आपको रिव्यू अच्छा नहीं दिया तो उसकी बेस पे आपकी गिग डी रैंक हो सकती है। थर्ड रीज़न है नो ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर नहीं लगा तो या फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से भी गिग डी रैंक हो सकती है, या कुछ अरसे तक आपको ऑर्डर ना लगे तो आपकी गिग डी रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। नो रिव्यू। अगर आपकी गिग पे रिव्यू नहीं था, अकाउंट नया बनाया है, एक बार गिग रैंक हुई है, उसके बाद डी रैंक हो गई है, तो ऐसी गिग्स जिन पे रिव्यू ना हो और एक बार रैंक हो लेकिन ऑर्डर ना लगे तो दोबारा डी रैंक हो जाए तो वो इजीली फिर रैंक नहीं होती, क्योंकि फाइवर ज़्यादा रिव्यूज़ वाली गिग्स को टॉप पे रखता है। ऑफलाइन। अगर आपने अकाउंट बनाया है और आप मैक्सिमम टाइम के लिए ऑफलाइन रहते हैं तो आपकी गिग डी रैंक रहेगी। उसके बाद 6 है सीक्रेट। तो सीक्रेट रिव्यू ये होता है कि आजकल फाइवर ने एक ऑप्शन दिया है सीक्रेट रिव्यू का। बायर एक थर्ड डे पे एक सीक्रेट रिव्यू देता है। अगर वो रिव्यू अच्छा ना आए, बेशक आपको उसने पहले रिव्यू अच्छा दिया था, तो आपकी गिग बहुत तेज़ी से डी रैंक हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले अगर आपने एडिटिंग की है तो अगर आपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में या थंबनेल में कोई भी ऐसी चेंजिंग की है जो पहले से बेहतर नहीं थी, टैग पहले से अच्छा नहीं लगाया, थंबनेल पहले से बेहतर नहीं था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी। इसलिए जब भी एडिटिंग करें तो बेहतर चेंजेस होने चाहिए। बैड रिव्यू। ट्राई करें कि आप अच्छी से अच्छी सर्विस दें। जितनी अच्छी सर्विस होगी उतने अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे और आपकी गिग रैंक होगी। बैड रिव्यू से बचें। नो ऑर्डर। ट्राई करें कि बायर रिक्वेस्ट मैक्सिमम भेजें, बायर रिक्वेस्ट और सोशल मीडिया पे शेयर करें और ऑर्डर लेने की ट्राई करें एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा ऑर्डर कैंसिल होने से बचें, ऑर्डर डिलीवरी टाइम को पूरा रखें। आगे है नो रिव्यू। नो रिव्यू पे यह है कि अगर आपकी गिग पे बिल्कुल कोई रिव्यू नहीं है तो उसके लिए भी आपको मैक्सिमम बायर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करनी पड़ेगी और किसी ना किसी तरह आपको रिव्यू लेना पड़ेगा। ऑफलाइन का ये होता है कि आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम टाइम के लिए आप ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन कैसे रहना है उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 है सीक्रेट रिव्यू। सीक्रेट रिव्यू आपको उसी वक्त अच्छा होता है, बेशक आप क्वालिटी सर्विस भी देते हैं लेकिन आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं बायर के साथ या आपने कम्युनिकेट किया ही नहीं तो वो आपको रिव्यू तो अच्छा दे देगा लेकिन सीक्रेट रिव्यू अच्छा नहीं देगा। तो इसलिए आप कम्युनिकेट करें मैक्सिमम और फाइवर के साथ पर्सनल रिलेशन में आए, उसके साथ कम्युनिकेशन करें और उसे अपडेट करते रहें। तो जितना ज़्यादा आप उसके साथ आपका बायर और सेलर का रिलेशनशिप अच्छा होगा उतना अच्छा सीक्रेट रिव्यू मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितना अच्छा सीक्रेट रिव्यू मिलेगा आपकी गिग उतनी रैंक करेगी और जितना बैड मिलेगा उतनी तेज़ी से डी रैंक होगी। और ये टॉप बायर्स की गिग्स भी सीक्रेट रिव्यू की वजह से डी रैंक हो जाती है। तो ये कुछ सोल्यूशंस थे, इन पे अमल करके आप अपनी गिग डी रैंक गिग को दोबारा से रैंक कर सकते हैं। और एक लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गिग को बार बार एडिट नहीं करना। एक ही बार अच्छी तरह से एडिट करें, उसे सेव करें और दोबारा उसे बार बार एडिट ना करें। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे कि फाइवर की गिग डी रैंक क्यों हो जाती है।
डी रैंक होने के बाद फाइवर की गिग को दोबारा रैंक कैसे करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं फाइवर गिग डी रैंक होने की। फर्स्ट रीज़न हो सकती है एडिटिंग। अगर आपने किसी भी किस्म की अपनी डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, थंबनेल में या टैग्स में चेंजेस की हैं